चलिए अब आप को दिखाते हैं हमारी खास पेशकश रोज 4 बजे लेकर के आते हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन में हर एक किसी को इंतजार है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पहले मैच का, और उसके बाद भारत का जो दूसरा मैच है वो है पाकिस्तान का। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की इनसाइडर हलचल हम आपको बताते हैं। ट्राई सीरीज वहां चल रही है, क्या वहां पर स्टेडियम्स की हालत है। वहीं इस बीच टीम इंडिया को जो कमजोर आंक रहे थे, टीम इंडिया को जो कह रहे थे कि क्या अंडरडॉग है, क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी चल नहीं रहे, वही टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ सीरीज खत्म करते करते पहुंच चुकी है अनबीटेबल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी खास कार्यक्रम में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस टीम इंडिया। 4 दिन बाद टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोहित पूरी फॉर्म में आ चुके हैं। टीम इंडिया को इस ट्रॉफी के लिए बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था और भारत के पास इसे हासिल करने का फिर से अच्छा मौका है। ये टूर्नामेंट टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों रोहित और विराट के लिए बहुत अहम है। अपने करियर के आखिरी दौर में चल रहे हैं। यह आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 4 साल में किया जाता है। अगली बार हो सकता है, प्रोबेबिलिटी यह है कि शायद ये दोनों खिलाड़ी ना हो, इसलिए दबाव बहुत ज़्यादा था। आज बहुत हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे आपको इस टूर्नामेंट से पहले अनबीटेबल 11 क्या हो सकता है जो खेलेगा, वो क्या हो सकता है। जो 15 में से 11 होंगे वो यहाँ पर आए। विराट को लेकर के कहा जा रहा था कि बल्ला बोल नहीं रहा, लेकिन विराट ने भी 50 किया लास्ट मैच में। 13 मैचों की 12 पारियों में उन्होंने 529 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने इन मैचों में कोई शतक तो नहीं लगाया, लेकिन उनके नाम पर 5 50s है। रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो 10 मैच खेले हैं, 10 मैचों की 10 पारियों में 481 है, 48.1। रोहित शर्मा के बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक आए हैं। बेस्ट स्कोर है 123। रोहित ने 51 चौके 8 छक्के भी लगाए हैं। टीम इंडिया इंग्लैंड से जीतकर चैंपियन ट्रॉफी में आ रही है, तो यानी मोमेंटम हाई है। रोहित हैं, विराट है, शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में, जिस तरीके की उन्होंने सेंचुरी लगाई टीम इंडिया के, वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी में जो 11 खेलेंगे, जो गदर मचाएंगे, आज उसको लेकर के हम अनवील करने वाले हैं। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव मिडिल ऑर्डर कौन होगा, तेज गेंदबाजी में किसको मौका मिलेगा, इसी मुद्दे पर खास हम करेंगे बात, खास हम करेंगे चर्चा। देवाशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देबूदा खेल पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, हर रोज हमारे साथ होते हैं। प्लेजर टू हैव यू सर। पदमपति शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। 1 नहीं 2 नहीं, ना जाने दशकों से प्लेइंग 11 इन्होंने ना केवल देखी है बल्कि चुनी है, और वही की वही खेलती भी नजर आई है। इतना अनुभव रखते हैं। मोनू चहल युवा हैं लेकिन बेहतरीन फॉर्म में है। ये भी जो प्रिडिक्ट करते हैं, आप सोशल मीडिया में देखिए किस तरीके से जो है मोनू चहल जो है हिट हो जाते हैं। इनकी भविष्यवाणी भी बिल्कुल सटीक बैठती है। सबसे पहले देवाशीष सर और पदमपति सर। पदमपति जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हम ओपनिंग से शुरू करते हैं। उस दिन हमने बताया था कि यहां पर 2 ओपनर है, तीसरा लिया नहीं है। यशस्वी जायसवाल का उस दिन जिक्र किया था, चलिए अभी उसको छोड़ देते हैं। 2 ओपनर है, रोहित है, रोहित के साथ शुभमन है। शुभमन जो है किस तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं। अब पहले ओपनिंग से शुरू करते हैं। क्या आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर का जिक्र करेंगे और टीम 11 तक जाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग से पदमपति सर शुरुआत करते हैं। बताने की जरूरत नहीं है सचिन कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और भारत के लिए एक सकारात्मक बात यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में एक जबरदस्त पारी खेल के रोहित शर्मा एक सेंचुरी लगा के अपने फॉर्म को वापस ला चुके हैं। तो हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं। और शुभमन गिल के बारे में जैसा आपने कहा, शुभमन गिल बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और वनडे में हमेशा उनके 7 शतक हो चुके हैं। कल के खिलाड़ी हैं, लेकिन देखिए कितनी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों ओपनर तो रहेंगे, क्योंकि तीसरा ओपनर आपके पास है नहीं। हालांकि है केएल राहुल, एज ए ओपनर भी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर जगह नहीं बनती है। और तीसरे नंबर पर देखिए, ये मैं अपनी टीम बता रहा हूँ। हम्म। तीसरे नंबर पे विराट कोहली पक्का है आना। हम्म। श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म में है, चौथे नंबर पर आते हैं। अब पांचवें नंबर की बात आती है तो ये देखना होगा कि यहाँ कौन आएगा। हमारी टीम में अगर देखा जाए तो विकेट कीपर के रूप में और बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगा पांचवें नंबर। हम्म। छठे नंबर पे रविंद्र जडेजा आते हैं। सातवें पे आ, अक्षर पटेल। आठवें पे ये देखना होगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि पहला मैच भारत का जो है बांग्लादेश के खिलाफ है। तो क्या कॉम्बिनेशन ये आजमाएंगे, इस हिसाब से ही ये टीम होगी कि तीसरा जो है एक और ऑलराउंडर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑलराउंडर नहीं लेना चाहिए, इनको प्योर स्पिनर लेना चाहिए, और वो भी कलाई का स्पिनर लेना चाहिए। तो दो 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 चुनौतियां हैं सामने, दो प्रतिस्पर्धाएं हैं। एक है कुलदीप यादव हम्म। और दूसरे है देबूदा, कहते हैं सरप्राइज विपन, मैं वरुण। कहता हूँ मिस्टीरियस गेंदबाज वरुण। हम्म। इन दो में से कोई एक आएगा टीम में, क्योंकि आपके पास दो लेफ्ट आर्म हो गए, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। तो आपके पास एक कलाई का स्पिनर होना चाहिए। तो अगर आप स्पिनर की कमी पूरी कर सकता है कोई, तो वो है कुलदीप यादव। अब लेकिन देखना यह होगा कुलदीप यादव किस फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये पहला मैच मैं देख रहा हूं कि कुलदीप यादव को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और उसके बाद जब तेज गेंदबाजी की बात आती है तो आप ये देखिए कि तेज गेंदबाजी में अर्शदीप का खेलना मुझे लगता है लगभग तय है। और अब लड़ाई जो होगी वो मोहम्मद शमी और हर्षित राणा के बीच में होगी। शमी चोट के बाद जब वापसी किए हैं तो वो उतने प्रभावशाली नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें देखना इसलिए चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस, ये आसान मैच, अपेक्षाकृत आसान मैच है। तो यहाँ मैं शमी को मैं टॉप प्रायोरिटी देना चाहूंगा और ये देखना चाहूंगा कि अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो 23 तारीख के मुकाबले में हमें उन पर हम उनसे उम्मीद बांध सकते हैं। तो ये मेरी 11 है जी। लेकिन अगर गौतम गंभीर की 11 देखी जाए तो वो ऋषभ पंत की जगह पर केएल राहुल को राहुल को लाना चाहेंगे। लेकिन केएल राहुल को लाना 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, ये बहुत गलत है। वो जिस तरह के मूलतः बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज विकेट कीपर हैं, और जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल है तो पिछले इंग्लैंड की सीरीज में मैंने उनको एक बैक स्टॉपर के रूप में ज्यादा देखा है। वो कहीं से भी निक में नहीं थे एज ए विकेट कीपर। और बल्लेबाजी में 5वें और 6ठे नंबर पर उतार के उनको 40 इस तरह से रन बनाए। लेकिन ये खतरा हो सकता है आगे अगर आपने इनको यहाँ पर रखा। ये ऊपर के क्रम के बल्लेबाज हैं, तो अक्षर पटेल को आप भले ही 6 या 7वें नंबर पर लाइए, लेकिन केएल राहुल को जो है आपको 5वें नंबर पर किसी भी तरह देना होगा। गौतम गंभीर ने एक प्रयोग किया था अक्षर पटेल को लाके, और अक्षर पटेल 30-40 रन बना रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो एकादश गंभीर की होती है वहां ये होगा कि अक्षर पटेल 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर केएल राहुल, और बाकी वो 2 स्पिनर, 3 स्पिनर, और वो 2 तेज गेंदबाज जिनकी मैंने चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि वही होंगे। ठीक, यानी केएल राहुल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या पंत की जगह नहीं बनती है? क्योंकि बहुत क्रिकेटिंग फैंस लगातार ये कह रहे हैं, देबूदा वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पंत को तरजीह देनी चाहिए बनिस्बत केएल राहुल के, नंबर 1। अब यहाँ पर क्या पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोनों पिक हो सकते हैं?